श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 7 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वास्तविक त्याग क्या होता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असत स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असत स विशिष्यते। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन मन से तो इंद्रियों के ही सुखों के बारे में सपने देखता रहता है, सोचता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, दिखावा करता है, केवल ढोंगी है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों पर मन से नियंत्रण रखता है, ये पहले भी बताया था, इंद्रियां घोड़ों के समान होती हैं। इंद्रियां स्वतंत्र विचरण करना चाहती हैं और करती भी हैं। आंखें हमारी संसार की सुंदरता को देखना चाहती है, कान किसी भी तरह का संगीत सुनना चाहते हैं और जीवा कई प्रकार के स्वाद चखना चाहती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो अपनी सभी इंद्रियों को पूर्ण कंट्रोल में रखता है, इंद्रियों को ज़बरदस्ती भगवान में लगाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी इंद्रियां भागती नहीं हैं, इधर उधर विचरण नहीं करती, पर जाती तो है, लेकिन वो समझा देता है कि चल अब भगवान के मंदिर में चलते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसको हमें ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। कर्म इंद्रिय कर्म योगम, साथ ही साथ वो संसार में तो रहता है लेकिन कर्म योग का पालन करता है। कर्म योग क्या होता है? निष्काम कर्म ही कर्म योग होता है। फल की आसक्ति ना रखना ही कर्म योग है। तो तथाकथित समाधि में रहने वाले, ध्यान लगाने वाले प्रपंचक साधु से कर्मयोगी विशिष्यते, श्रेष्ठ होते हैं, जो कम से कम किसी को धोखा नहीं देते। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके फल की कामना से रहित होकर जो कर्म इंद्रियों से शास्त्रीय आचरण करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। स्वाभाविक सी बात है, साधारण लोगों के लिए यही मार्ग सुगम है। किसी भी समाज में सन्यासियों की मात्रा कम होगी और वैरागियों की मात्रा और भी कम होगी, तो सामान्य व्यक्ति यही कार्य कर सकते हैं। इस संसार में सक्रिय रहकर भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखेंगे और अनासक्त होकर कर्म करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं जिन्होंने घर बार त्याग दिया है केवल वो ही श्रेष्ठ होते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले श्रेष्ठ नहीं होते। ये धारणा बिल्कुल गलत है। मूल बात है हमारा मन, हमारा अंतःकरण कैसे संसार से विरक्त होकर भगवान के प्रति अनुरक्त हो रहा है। अब हम इस श्लोक का भाव जानेंगे। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुखी यानी करुणित हो जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से मिल जाता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम।